हम आज अभी बताए थे फसल उत्पादन और प्रबंधन, ठीक है, क्रॉप फसल में, उसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 2 में हम लोग ये जानेंगे कि फसल उत्पादन के क्रम, मतलब फसल उत्पादन के पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्या क्या क्रम है। तो सबसे पहला होता है मिट्टी को तैयार करना। अगर किसी भी फसल को लगाना है तो उसके पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने का मतलब ये हुआ कि ओकरा पर हल चलाते हैं। हल चला करके क्या करते हैं, उसको मिट्टी को हल्का करते हैं। तो पहला क्या हुआ, मिट्टी तैयार करना। दूसरा है उसमें जब हल जुता जाता है, हल से हम लोग जोत देते हैं, पूरा खेत हल्का हो जाता है मिट्टी, तो उसमें फिर बीज रोपते हैं, तो उसको बोलते हैं बुआई। तो बुआई दूसरा क्या है, बुआई। तीसरा क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई केकरा बोलेंगे, देखो पानी देंगे, जब जरूरत हो फसल को, सूख जाता है खेत, सूख जाता है तो क्या करते हैं, पानी देते हैं, पानी पटा देते हैं, होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंचाई। अगला चरण है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है, जो किसी भी फसल के साथ प्राकृतिक रूप से, मतलब अपने आप ऊपर घास फूस उग जाता है कि नहीं, तो उसको बोलेंगे खरपतवार। तो खरपतवार से सुरक्षा देना। अगला है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक, जैसे समझो हम लोग किसी भी फसल को लगाते हैं तो उसमें सल्फेट देते हैं कि नहीं, गोबर भी देते हैं कि नहीं, तो ये खाद एवं उर्वरक हो गया, समझो। नेक्स्ट है कटाई। अब जब पक जाता है फसल, कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है, पक जाता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, काट देते हैं, कटाई। उसके बाद होता है भंडारण, मतलब अनाज को, जैसे गेहूं कुटा लेंगे, उसके बाद उसको रखना किस तरीके से रखना, मतलब भंडारण, मतलब घर में ठीक से रखना है, ऐसा पैक करके रखना है ताकि उसमें हवा वगैरह नहीं जाए, कीड़ा ना लगे, उसी को बोलेंगे भंडारण। चलो नेक्स्ट हम लोग जुताई किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि जुताई क्या होता है। मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया। मतलब हम लोग हल चलाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी ऊपर नीचे होता है जी, वही उलटना पलटना हो गया। तो मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। नेक्स्ट है बुआई, मतलब बीजारोपण। बीज को रोपना, बीजारोपण। जैसे बीजों को मिट्टी में बोने की विधि। हल चलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम लोग बीज रोपते हैं, है ना। तो बीजों को मिट्टी में बोने की विधि क्या कहलाती है, बुआई अथवा बीजारोपण। नेक्स्ट है उर्वरक किसको बोलते हैं। मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए, मतलब हम लोग जैसे रोपते हैं, बुआई कर दिए, उसमें क्या होगा, उगेगा ना जी, पौधे उगेगा ना। किसी भी चीज को हम लोग रोपते हैं अगर खेत में, तो क्या करते हो, वो फसल उगेगा, तो उसको, उसके लिए भी जरूरी है पोषक स्तर की नहीं, पोषकता तो जरूरी है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें सब कुछ चाहिए कि ना हम लोग को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, सब कुछ, तो उसको भी तो चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उर्वरक देते हैं। तो किस मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी खेत में जैसे कुछ नहीं पड़ेगा, सल्फेट नहीं देंगे, गोबर नहीं देंगे, तो फसल होगा ठीक से, नहीं होगा, उत्पादन कम होगा, है ना, इसीलिए। नेक्स्ट है सिंचाई किसको बोलते हैं। विभिन्न अंतरालों, विभिन्न अंतरालों मतलब समय समय पर, जब जरूरत हो, लगा कि फसल सूख गया, पानी की जरूरत है, तो पानी देते हैं हम लोग कि नहीं। तो विभिन्न अंतरालों यानी समय समय पर फसलों को जल उपलब्ध कराना, मतलब खेत पटाना। अभी पूछे कहाँ गेलो गेहूं पटावे, गेहूं पटा लो, होता है कि नहीं, धान पटा लो, धान भी पड़ता है जब बारिश वगैरह नहीं होता है तो, है ना। तो क्या होता है, विभिन्न अंतरालों समय समय पर फसल को जल उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। अगला है खरपतवार। देखो फसल के साथ खेत में क्या होता है, अन्य अवांछित प्राकृतिक रूप से अन्य पौधे, जैसे अभी गेहूं रोपा हुआ है, गेहूं रोपा हुआ कि नहीं, तो गेहूं के साथ खरतू साग भी उग जाता है। तो रोपता है आदमी खरतू साग वगैरह, नहीं रोपता है, अपने आप उग जाता है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक रूप से। तो उसको निकालना, मतलब हम लोग गेहूं रोपे हैं तो उसमें घास उग गया कि नहीं, तो वो जरूरत तो नहीं है उसका, लेकिन उग गया, वही अवांछित, वही अवांछित है कि नहीं, अवांछित मतलब बिना जरूरत का, तो उसको बोलेंगे खरपतवार। क्या बोलेंगे, खरपतवार। चलिए, वेरी गुड।